हेलो एवरीवन, मैं हूं सत्यम और आज हम कर रहे हैं अध्याय 2 का उदाहरण नंबर 13। बड़ा ही कंफ्यूज करता है, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन एंड का इसका पोर्शन जरा सा कंफ्यूज करता है बच्चों को, इसलिए इसको आप आराम से देखें। यहाँ पर लिखा है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर π/4 को सरल करना है। इसको प्रूफ नहीं करना है, नहीं तो आप लेफ्ट साइड और राइट साइड को बराबर करने बैठ जाएं, आएंगे भी नहीं पहली बात, और फालतू में आप टाइम खराब करने लगेंगे। तो हमें इसको सॉल्व करना है, मतलब इसको सरल करना है, और यहाँ पर बराबर का निशान है, मतलब कि इसमें कोई चर राशि कौन दी है, x, मतलब x का मान निकाल के बताना है। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड और राइट साइड को मिलकर सॉल्व करेंगे और x का मान निकल जाएगा, बात खत्म, सवाल हो जाएगा। करते हैं। तो देख के समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पर इतने सवाल कर लिए आपने, तो अगर आपको देखें अगर ध्यान से, तो ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है, जल्दी से उतर जाता है ये फॉर्मूला, ये उतर गया लो। तो यहाँ पर x की जगह कौन आ रहा है 2x और y की जगह कौन आ रहा है 3x। x की जगह आ रहा है 2x और y की जगह आ रहा है 3x, इसलिए हम इस फॉर्मूला इस साइड x की जगह 2x लिख देंगे, y की जगह 3x लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे x और y के मान, तो आपका ये सवाल बन जाएगा सेम टू सेम, और इस सवाल का उत्तर आएगा इस साइड। तो हमें उत्तर से मतलब है, इसलिए हम उत्तर को लिखेंगे। बराबर में चल रहा है tan इनवर्स, समझ पा रहे हैं ना, x की जगह क्या लिखना है 2x और y की जगह क्या लिखना है 3x बटे 1 माइनस x की जगह क्या लिखना है 2x, यहाँ गुणा का निशान है, अगर आप चाहें तो ऐसे ब्रैकेट लगा सकते हैं, और y की जगह क्या लिखना है 3x बराबर में कौन चल रहा है π/4। ऐसा ना लगाएं, अच्छा नहीं लग रहा, डबल बराबर आ गए। अब ये चल रहा है tan इनवर्स, ऐसा लिख देते हैं, अच्छा हो तो ऐसा निशान लगा सकते हैं। tan इनवर्स 2x और 3x को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 5x, 1 माइनस, यहाँ 2x और 3x को गुणा कर दिए थे तो 5x नहीं होगा, यहाँ गुणा करना है, ऊपर जोड़ा था। गुणा करने के लिए क्या, 2 का 3 में गुणा हो जाएगा 6, और जब x और x का आपस में गुणा होगा तो आधार सेम होने के कारण उनकी घातें जुड़ जाएंगी, x की घात क्या हो जाएगी 2, बराबर में चल रहा है π/4। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस tan इनवर्स को इधर पहुंचाता हूँ, tan इनवर्स उस साइड जाएगा तो tan बन जाएगा, tan जाएगा तो tan इनवर्स बन जाएगा, ये लॉजिक होता है। तो यहाँ पर कौन बचेगा 5x, नीचे क्या चल रहा है 1 माइनस 6x स्क्वायर, और tan इनवर्स इधर जाएगा तो ये tan बन जाएगा, और π/4 तो इंतजार में ही था कि भैया हमारी कोई मदद करने आ जाए, आ गया tan। ये क्या चल रहा है 5x, नीचे चल रहा है 1 माइनस 6x स्क्वायर। tan π/4 मतलब tan 45 का मान होता है, एक तो देरी क्यों, लगा दो, एक लिख दो जल्दी से, बटे में एक लिख के 3 गुणा कर लो। एक का इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5x, और ये हो जाएगा 1 माइनस 6x स्क्वायर। ये तो कुछ वर्ग समीकरण जैसा दिखने लगा, मतलब इसमें आपको गुणनखंड विधि से या सूत्र विधि से या पूर्ण विधि से करना पड़ेगा, मतलब x के 2 मान निकलेंगे, जब भी स्क्वायर आ जाता है मतलब वर्ग समीकरण कहलाता है, और 2 मान निकलते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर को अकेला करना पड़ेगा, वो भी प्लस का बनाना पड़ेगा। तो ये जो 6x स्क्वायर है इसको इधर उठा लाओ, तो माइनस का 6x स्क्वायर कैसा हो जाएगा प्लस का, 5x को कहीं मत ले जाओ, जहाँ एक्स स्क्वायर होगा वहाँ पर x भी चाहिए, तो 5x कहीं गया ही नहीं, तो वो प्लस का था, प्लस का ही रहेगा। और एक को भी लाना पड़ेगा इस साइड, क्योंकि जहाँ जहाँ 6x स्क्वायर जाएगा एक को भी जाना पड़ेगा उसके पास, तो एक को इधर लाएंगे तो एक कैसा हो जाएगा माइनस का 1, और बराबर में कुछ नहीं बचेगा, तो क्या बचेगा 0। अब कैसे करते हैं गुणनखंड, गुणनखंड करने के लिए पहली और लास्ट वाली संख्या का गुणा करते हैं, 6 और 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 6। मैं सबसे सिंपल विधि से बताता हूँ आपको, अगर आपको कोई दिक्कत है आप क्या करो, बीच में जो संख्या है ना उसकी जगह लगा दो कोष्टक। अब ऐसी संख्या सोचो जिसको घटाने पे, यहाँ देखा करो, यहाँ घटाने का निशान है तो बीच वाली संख्या घटाने पे आनी चाहिए, प्लस का निशान है तो बीच वाली संख्या प्लस करने पे आनी चाहिए। अभी कैसा निशान है, घटाने का निशान है तो बीच वाली संख्या घटाने पे आनी चाहिए। ऐसी दो संख्या जिनको घटाने पे तो कौन आ जाए 5 आता हो, उन्हीं का गुणा करने पे क्या आता हो 6। ऐसी संख्या जिनको घटाने पे 5 आता हो, गुणा करने पे क्या आता हो 6। पास में छोरा शहर में डिंडोरा, 6 और 1 का गुणा करने पे 6 आता है, पास में भी लिखा है, और 6 में से 1 घटाने पे 5x भी आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 6x माइनस के 1x। 1x आपको समझाने के लिए लिखा है, आप x भी लिख सकते हैं। और x क्यों लिखा है, क्योंकि हमें 5x चाहिए, 6x में से 1x जाएगा तभी तो 5x आएगा, अगर यहाँ बाय होता तो बाय लिखता मैं। अब इनको ब्रैकेट से बाहर कर दो, तो ब्रैकेट के बाहर कैसा निशान है प्लस, ये देना पड़ेगा दोनों को यार, माइनस होता तो माइनस भी देना पड़ेगा, तो प्लस देते हैं, तो प्लस देने पे संख्या पे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि प्लस 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 होता है, और प्लस माइनस माइनस होता है। एक एक्स लिखना हो एक एक्स लिख दो, एक्स लिखना है एक्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। -1 बराबर 0। अब इनमें से क्या लेंगे कॉमन, दोनों में से एक तो 6 कॉमन आ रहा है और एक आ रहा है एक्स, तो ले लिया। यहाँ से 6 गया, एक्स गया तो एक्स बचेगा, क्योंकि स्क्वायर है एक्स पे,
प्लस यहाँ पे 6 गया, x गया, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा, 6 भी गया, x भी गया, तो जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? 1, क्योंकि 6x के साथ गुणा में कौन सी संख्या लिखी होगी? 1। अगर 6x के साथ गुणा में 1 भी लिख दूंगा तो 6x ही आएगा। मतलब अगर 6x मैंने कॉमन ले भी लिया तो वहाँ पर क्या बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन आएगा? 1 आएगा, क्योंकि अगर जब भी कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही हो तो वहाँ से भी आप क्या कॉमन ले सकते हैं? 1 कॉमन ले सकते हैं। तो 1 कॉमन ले लिया, साथ में माइनस भी कॉमन लिया है, इसलिए माइनस वाला निशान हट के प्लस बन जाएगा। यहाँ से x बचेगा क्योंकि 1 गया, और माइनस यहाँ से हट जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। अच्छा, यहाँ से 1 गया तो 0 बचेगा? ऐसा नहीं है भैया, 1 के साथ भी आप गुणा में क्या मान सकते हो? 1। तो 1 के साथ गुणा में जो 1 था वो कॉमन आ गया, तो भी क्या बचा? 1 बचा, बराबर में क्या है? 0। ये आप x+1 को एक बार लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से x+1, यहाँ से x+1 कॉमन ले लिया, बचेगा क्या? उसको एक ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, 6x - 1 बचेगा, बराबर में कौन है? 0। हमें तो x का मान निकालना है, इसलिए हम इस वाले ब्रैकेट और इस वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर लिख देंगे। मतलब x+1 को 0 के बराबर लिख देंगे और 6x - 1 को भी 0 के बराबर लिख देंगे। तो यहाँ से x का जो मान आएगा वो आएगा -1। ठीक है भैया, आ गया। और यहाँ से जो x का मान आएगा वो आएगा 1/6। आपको सॉल्व करना आना चाहिए, छोटी छोटी बातें, पक्षांतर करके निकाल लो। अब हमें ये पता करना पड़ेगा इनमें से कौन सा हीरो और कौन सा विलन है, मतलब कौन सा वाला आंसर सही है और कौन सा वाला आंसर गलत है। ऐसा भी हो सकता है दोनों ही हीरो हो, दोनों ही सही हो, और ऐसा हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कुछ भी आंसर ना हो, बहुत ही रियल कंडीशन में होता है। तो हमें पता करना पड़ेगा x बराबर -1 इसका आंसर है कि x बराबर 1/6 इसका आंसर है। अब देखिए हमारा जो x बराबर -1 है, यहाँ पर हमें थोड़ा सा रब कर देता हूँ मैं, हमारा सवाल यहीं पे खत्म हो गया। तो यहाँ पर जो x बराबर -1 है, अगर मैं इसको लेफ्ट साइड में रख दूँ तो देखिए, अगर मैं इसके लेफ्ट साइड में रखता हूँ तो ये वाली चीज़ कैसी हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, और ये वाली चीज़ भी कैसी हो जाएगी? माइनस। मतलब हमारा जो लेफ्ट साइड है वो कैसा हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। आइए आप रफ सिस्टम में समझा ही देता हूँ मैं, अच्छे से ही समझ लो आज आप। देखो ये आपका x बराबर क्या है? -1 है, और अगर मैं इसको समीकरण में रख दूं, हमें ऐसे ही चेक करना है, हमारा जो इक्वेशन थी ना उसमें रख के चेक करते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगर मैं x बराबर -1 यहाँ रख दूं तो x की जगह -1 आएगा, तो ये माइनस के 2 हो जाएंगे ना सॉल्व होके, और ये क्या हो जाएंगे? -3, बराबर में कौन चल रहा है? π/4। ये आंसर तभी सही कहलाता है x बराबर -1 रखने पर ये समीकरण को क्या करे? संतुष्ट करे। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है? tan इनवर्स -2 लिखा है। अब अगर आपको यहाँ पर साइड में देखें ग्राफ दिख रहा होगा, मैंने tan का ग्राफ यहाँ पर शो किया है। अब tan का आप ग्राफ ध्यान से देखो, अब यहाँ पर जो tan इनवर्स -2 है ना, तो ये कंफर्म है कि इसका जो आंसर मिलेगा वो माइनस में ही मिलेगा, और इसका जो आंसर है ना ये भी माइनस है, तो ये भी कैसा मिलेगा? माइनस ही मिलेगा। अब ये दोनों माइनस में आएंगे तो इसका जो टोटल आंसर आएगा लेफ्ट साइड में वो कैसा आएगा? माइनस में आएगा। और यहाँ पर क्या लिखा है? प्लस के π/4, मतलब ये आपका प्लस में आंसर आएगा, और इस साइड हमें नहीं पता क्या आएगा, लेकिन आंसर कैसा आएगा? माइनस में आएगा। मतलब कि आपके लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर नहीं होंगे, मतलब x बराबर -1 आपके समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा, इसलिए x बराबर -1 इसका आंसर नहीं हो सकता। तो हम यहाँ लिख देंगे x बराबर -1 इस सवाल का आंसर नहीं होगा, यह असंभव है। हम लिख देंगे x बराबर -1 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड ऋणात्मक हो जाता है। अतः इसे त्यागने पर, मतलब ये आंसर नहीं है, तो इस सवाल का आंसर कौन सा होगा? x बराबर 1/6। आप रख के देख सकते हैं x बराबर 1/6, x बराबर 1/6 रखेंगे तो इसके दोनों साइड के आ जाएंगे आपके सॉल्व, मतलब बराबर आ जाएंगे। इधर x बराबर 1/6 रखेंगे ना तो इस साइड भी π/4 आ जाएगा, इस साइड भी π/4 चल रहा है, तो इसलिए लिख देंगे अतः x बराबर 1/6 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। अब एक बात और ध्यान रखें, अगर आप x बराबर -1 भी रखेंगे, बहुत ही गहराई से बता रहा हूँ इस बात को मैं, अगर आप इस सवाल में x बराबर -1 भी रखेंगे, इतनी गहराई से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गलती करते हैं, x बराबर -1 भी रखोगे ना तो आपका आंसर π/4 आ जाएगा। फिर क्यों x बराबर -1 इसका आंसर नहीं है? मैंने आपसे ग्राफ में अभी बताया ना, ये माइनस में माइनस ही आंसर मिलता है, माइनस में माइनस ही आंसर मिलता है, लेकिन अगर आप फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे ना तो इसका आंसर भी π/4 आ रहा है, करके देखना, इसका आंसर भी π/4 आ रहा है, लेकिन वो प्रैक्टिकल रूप से सही नहीं है। देखिए इसको एक एग्जांपल से और समझाता हूं। मान लो कि एक समीकरण है, मान लेते हैं आप इसमें आपकी उम्र निकालना है, आप आपकी एज पता कर रहे हैं, मान लो, मान लिया अपन ने, तो अपन मैथ के स्टूडेंट हैं, कुछ भी मान सकते हैं। हम इसमें
अपनी आयु निकालना है। और एक मान माइनस में आ गया, माइनस के 10, और एक आ गया प्लस में आ गया, मान लो आ गया, आएंगे 2 आंसर। अब बताओ क्या -10 इसका आंसर मैं मान सकता हूँ? नहीं। क्या उम्र हमारी माइनस में हो सकती है? नहीं हो सकती। भले ही ये वाली चीज को सेटिस्फाई करे, संतुष्ट करे, अगर x बराबर -10 रखने पर संतुष्ट भी करेगी तो भी मैं इसका आंसर -10 नहीं मान सकता। कुछ रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि उम्र हमारी माइनस में नहीं हो सकती। यही लॉजिक यहाँ पे लग रहा है। भले ही x बराबर -1 इसके समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से हमें समझना पड़ेगा तो आंसर होगा बोथ लेफ्ट साइड में वो माइनस में ही आएगा, माइनस में आएगा, इसलिए ये समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा, मतलब कि प्रैक्टिकल रूप से नहीं करेगा। ऐसे तो कर रहा है x बराबर -1। काफ़ी गहराई से समझा दिया। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्वयं भी करने की कोशिश करें। अगर आपको कोई भी डाउट है इस सवाल में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।